हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं इकोलॉजी का पॉइंटर सीरीज। ठीक है, ये इकोलॉजी का पॉइंटर सीरीज 1 होने वाला है, 2 भी आज तक आ जाएगा। फिर हम रात में आपको इसका पीडीएफ दे देंगे जो हमारे देखिए मॉक टेस्ट में है या जो हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो उनको दिया जाएगा, सबके लिए पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वीडियो देख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं उसको थोड़ा नोट कर लो, याद कर लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, हमारा अप्रैल से अगले सेशन के लिए कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। चलो, तो ये होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में तो हम जानते हैं, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करते हैं, कैसे वो करते हैं एनर्जी का फ्लो। तो यही इकोलॉजी जो टर्म है, इसको सबसे पहले क्वाइन किया गया था और डिस्क्राइब किया गया था हिकेल के द्वारा। हिकेल ने इकोलॉजी टर्म दिया, लेकिन इकोलॉजी को ऑथेंटिकली यूज किया गया था रिटर के द्वारा। ठीक है, तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर भी बताओ कमेंट सेक्शन में, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो रामदेव मिश्रा ने इकोलॉजी में थ्री अब थ्योरी दिया, मतलब फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर के बारे में बताया कि इकोलॉजी जो है वहां पे हम फॉर्म, फैक्शन, फैक्टर और फॉर्म, फंक्शन और फैक्टर की हिस्ट्री करते हैं। अब देखो, ऑर्टिकोलॉजी है और सिनेकोलॉजी है, ये दोनों टर्म में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ऑर्टिकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो आप एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल प्लांट को लेके, एक सिंगल प्लांट स्पीसीज को लेके देखते हो कि उसके ऊपर हमारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सिनेकोलॉजी में हम होल कम्युनिटी के ऊपर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर वो कैसे, मतलब मान लो वहां पे दूब ग्रास है, साइनोडान और पार्थेनियम है, तो चेंज आता है इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है उसे सिनेकोलॉजी बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपसे बहुत बार पूछता है। सबसे छोटा इकाई ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। ठीक है, देखो कोई भी बायोम बनाने के लिए, कोई भी इकोसिस्टम बनाने के लिए मेन जो फैक्टर है, वो कौन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम रहेगा, किस तरह का बायोम रहेगा, वो है आपका टेम्परेचर और रेनफॉल। अगर टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा, तो ट्रॉपिकल रेनफॉल बनेगा। टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल कम, तो डिजर्ट बन जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कैसे घटता बढ़ता है तो आपको पता ही है। जैसे पहाड़ पे चढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। तो पहाड़ पे हम चढ़ते हैं, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता है। तो विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये आप जानते हैं। अब देखो, दो टर्म है, एक है हैबिटेट और दूसरा है इकोलॉजिकल निके। तो हैबिटेट क्या होता है, कहाँ पे आप रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जहां पे वो रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट, उसका घर। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है, कैसा दिखता है उसका हैबिट बोलते हैं, उसका आदत वाली हैबिट नहीं। हैबिट मतलब हाउ दे अपीयर। ठीक, तो अब इकोलॉजिकल निक का क्या मतलब होता है, तो इकोलॉजिकल निक क्या होता है, रेंज ऑफ कंडीशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है और वहां के रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, वहां के लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग से इंटरेक्ट करता है, वो है इकोलॉजिकल निके। तो निके में पता कर लो, निके टर्म ग्रीनेल ने दिया था भाई, ये नोट कर लेना। निके टर्म ग्रीनेल ने दिया था, और एन डायमेंशनल निके हाइपर वॉल्यूम दिया था हचिंसन ने। और निके जो होता है दो तरीके का होता है, फंडामेंटल निके और रियलाइज निके। फंडामेंटल निके जो होता है लार्ज होता है, रियलाइज निके जो होता है शॉर्ट होता है, छोटा होता है। रियलाइज ना, एक्चुअल निके को हम रियलाइज निके बोलते हैं। ठीक है, अगर यही निके ओवरलैप करता है तो कंपटीशन होने लगता है। और ये जो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, अगर सेम सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा तो ये ज्यादा सीवियर होगा। इसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होगा तो थोड़ा कम होगा। तो जब नीके ओवरलैप करता है तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर वहां पे गास का कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करता है ना। तो लार्ज इकोसिस्टम, देखो अगर कोई लार्ज इकोसिस्टम रहे, उसका नेचुरल बाउंड्री रहे, तो उसको बायोम कहोगे। ठीक है,
एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब समझ गए। एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई और लैटिट्यूड का मतलब है कि इक्वेटर जो भूमध्य रेखा उससे दूरी क्या है। ये पॉइंट 15वां बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से मैचिंग में आ सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे प्रेयरी ग्रासलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, स्टेपिस कहाँ पे है, यूरोप एंड एशिया में है, और टसाक कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में, और वेल्स कहाँ पे, अफ्रीका में। याद कर लेना, शायद मैचिंग में आ जाए। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर होता है, फिर मीजो, फिर स्ट्रेटो, आयनो, ऐसे करके। तो ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी रेडिएशन, उसको रोकना। समझ गए? हम्म। हम्म। और चलो इसी तरीके से बताओ, जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसका काम क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का काम बताओ, फंक्शन। देखो अगर कोई भी एक कम्युनिटी है, एक इकोसिस्टम है, तो एक इकोसिस्टम में अलग अलग मौसम चेंज होता है, तो अलग अलग तरह के वेरिएशन आते रहते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्लांट वहां पे जर्मिनेट होते हैं, तो उसकी स्टडी को हम फिनोलॉजी बोलते हैं। और हमारे पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर एरिया में हमारा इकोसिस्टम में किस तरह के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं उसको फिजियोग्नोमी, मतलब जनरल अपीयरेंस कैसा है हमारे पार्टिकुलर इकोसिस्टम का। देखो ये लिम्नेटिक जोन, आपने जैसे लेक का जोनेशन पढ़ा होगा कि क्या होता है, लिम्नेटिक होता है, फिर लिटोरल होता है, प्रोफंडल होता है। तो लिम्नेटिक जोन वो होता है जहां पे लाइट क्लियरली विजिबल होता है, जाता है, और जहां पे आपके फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होते हैं, जहां पे प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं। प्रोफंडल जोन जहां पे लाइट नहीं पहुंच जाता है। अब देखो प्लांट को जैसे हेक्सिकोथर्म हो गया, माइक्रोथर्म, मीजोथर्म, मेगाथर्म। तो हेक्सिकोथर्म वो प्लांट होते हैं जो एकदम लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, अल्पाइन वेजिटेशन। और जो मेगाथर्म होते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब देखो एक दो टर्म एकदम याद कर लो, यूरी और स्ट्रीनो। यूरी का मतलब होता है वाइड रेंज, जो ज्यादा कंडीशन। अब यूरी थर्मल हो सकता है, यूरी यूरी हेलाइन हो सकता है, यूरी सलाइन हो सकता है। तो यूरी का मतलब होता है बड़ा, जो ज्यादा कंडीशन को लेके चले। और स्टीनो का मतलब होता है नैरो, जैसे स्टीनोथर्मल जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ले सकता है। तो अब देखो यही चीज है। अब कम जैसे थर्मल, तो थर्मल गर्म मतलब टेम्परेचर के आधार पे आर्मिजम के लिए अलग अलग रूल दिया गया। तो ये रूल बहुत जरूरी है, मैं तीन यहाँ पे लेके आया हूँ। बर्गमाल बर्गमान रूल पहला है, जहां पे देखो ठंडा एरिया रहेगा वहां पे बर्ड या मैमल रहेंगे, उनका बॉडी साइज। तो बर्गमान का मतलब है बॉडी साइज से लेना देना है। ठंडे एरिया में ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े रहेंगे और गर्म एरिया में छोटे छोटे रहेंगे। एलियन का मतलब है जो एक्सट्रेमिटीज होते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये सारे। तो गर्म एरिया में जो जानवर रहेंगे उनके कान कान नाक ये सब बड़े बड़े होंगे, और ठंडे एरिया में छोटे छोटे होंगे। जैसे आप पोलर बियर का देखो, टेल वेल छोटा होता है। और इधर हमारी तरफ भैंस वैस देख लो, हाथी देख लो कितने बड़े। ग्लागर का मतलब है कलर से। तो गर्म एरिया में जो जानवर रहेंगे उनका कलर थोड़ा ब्लैक होगा, डार्क होगा। और जो ठंडे एरिया में होंगे व्हाइट कलर के होंगे, जैसे पोलर बियर देख लो, पेंगुइन देख लो, आर्कटिक फॉक्स देख लो, ये सारा। ठीक है, आगे चले। अगला पॉइंट, जैसे देखो प्लांट वाटर में, मतलब वाटर के लिए, जैसे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पार्टिकुलर सॉइल, उसको होलार्ड बोलते हैं। जो क्रिसार्ड होता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, क्रिसार्ड। जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाता उसको हम इकार्ड बोलते हैं। कैपिलरी वाटर, जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सॉइल पार्टिकल के ऊपर रहते हैं। फील्ड कैपेसिटी मतलब होता है अगर सारे जो वाटर है उसमें से ग्रेविटेशनल वाटर को निकाल दो, तो उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ये देख लो, फील्ड कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, कैपिलरी वाटर आएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आएगा, और केमिकली कंबाइंड वाटर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉइल पे आएगा, स्टडी ऑफ सॉइल को हम पीडोलॉजी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की स्टडी को हम पीडियोजेनेसिस बोलते हैं। तो सॉइल दो तरीके से, जैसे एक होता है देखो हमारा रेसिडुअल सॉइल, जो जहां पे बनता है वहीं पे रहता है, लेकिन दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल का हम लेके आए हैं, जैसे कालुवियल सॉइल। तो मतलब जो पहाड़ के ऊपर है और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए, उसे कालुवियल सॉइल बोलेंगे, भूस्खलन के द्वारा। एलुवियल सॉइल जो मतलब पानी के द्वारा बहा के ले, जलोढ़ मिट्टी सुने होगे आप, तो वो एलुवियल जो पानी के द्वारा, ग्लेशियल जो जैसे ग्लेशियर बर्फ ऐसे आते हैं टूट टूट के, तो उसके द्वारा आता है ये। ईओलियन जो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाते हैं, ये वाला। अब देखो ये तीन टर्म है, आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेटराइजेशन, पोर्सोलाइजेशन और ग्लेजिएशन। तो लेटराइजेशन कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जैसे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, लंग ऑफ द अर्थ। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और हाई रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से वहां पे के जो लीटर होते हैं बहुत तेजी से डिकम्पोज होते हैं, और लीटर डिकम्पोज होते हैं, ह्यूमस बनाते हैं और ए लेयर में। तो
यहाँ पे क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है एल्युमिनियम और आयरन का, जो कि ए लेयर से निकल के मतलब ए लेयर में आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिसके वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब समझो, देखो ट्रॉपिकल एरिया है जहां पे टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल हाई है, तो जिसके वजह से जो ऊपर का मिट्टी वाला जैसे ह्यूमस रहता है ना, वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन ऊपर ऊपर वाले सरफेस में, अपर सरफेस में आ जाते हैं, जिसके वजह से सॉइल क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। लेटराइजेशन बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। मतलब सिंपल सा मतलब है, ऐसा सॉइल जहां पे आयरन और एल्युमिनियम ऊपर वाले लेयर में आ जाए उसे लेटराइट सॉइल बोलेंगे। अब पोर्टलाइजेशन करो, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है पोर्टलाइजेशन एरिया में, जैसे ये टेम्परेट एरिया में, बर्फीले एरिया में होता है और हाई ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमस और जो मिनरल कंटेंट होते हैं डिजोल्व करके ये क्या होते हैं, ए लेयर में से बी लेयर में चले जाते हैं, जिसके वजह से केमिकल का लॉस हो जाता है ए लेयर में। देखो लेटराइजेशन में ए लेयर में आयरन ये सब आ रहे थे, जिसकी वजह से ये रेडिश कलर का थोड़ा दिख रहा था, तो लेटराइजेशन। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ से ए लेयर में से सारे मिनरल निकल के बी लेयर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एस कलर का हो जा रहा है, जस्ट उल्टा है, तो पोर्टलाइजेशन कहेंगे। ग्लेजिएशन में क्या कहेंगे, ह्यूमस यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है, कम क्वांटिटी में बनने के साथ साथ ये क्या होता है, ये बी लेयर में चल जाता है, इसलिए बी लेयर जो होता है ये थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाता है, तो इसे ग्लेजिएशन बोलते हैं। समझ गए? अब देखो ये चीज है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, और डीकम्पोजिशन, जब फ्रेशली फॉलन लीफ रहेगा तो उसको हम डेट्राइटस या लिटर बोलेंगे, पार्शियली डीकम्पोज लिटर रहेगा तो डब बोलेंगे, और फुल्ली डीकम्पोज रहेगा तो उसको ह्यूमस बोलेंगे। ये सॉइल के पार्टिकल का साइज भी याद कर लेना, क्ले और सिल्ट का। क्ले जो होता है 0.0022 मिलीमीटर होता है, और सिल्ट जो होता है 0.002 होता है, इसमें याद रखो सिल्ट, अच्छा ये कम होता है, क्ले 0.002 से कम होता है, सिल्ट 0.002 से 0.063 तक होता है। लोम जो होता है आपका बेस्ट सॉइल होता है, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होता है। हेलोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं। सेमोफाइट जो होते हैं सैंड पे ग्रो करते हैं। लिथोफाइट जो होते हैं रॉक पे ग्रो करते हैं ना, पत्थर पे। सेल्फोड लार्व टॉलरेंस आप समझ लेना कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा ठंडे जगह पे नहीं रह सकता है ना गर्म जगह पे रह सकता है, तो वो बीच में रहता है जहां पे गर्मी और ठंडी का अनुपात एकदम सही रहे। अब देखो जिसकी वजह से मतलब अगर मान लो कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ गया, ज्यादा बर्फ पड़ गया, बर्फ पड़ जाता है कहीं पे ना, जैसे आप सुने होंगे साइबेरिया में, साइबेरिया रूस में है, तो वहां पे ज्यादा ठंडी हो जाता है ना, तो वहां के जो होते हैं साइबेरियन पंछी, वो उड़ के मोस्टली कोयला दे और नेशनल पार्क भरत, अरे अपने बनारस होना है जैसे नदी उद्दी में देखिए, वो साइबेरियन पंछी होते हैं जो बकुले की तरह व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, जब खाते रहते हैं सब। तो भैया जब देखो ना ऐसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है ना, जैसे गर्मी के दिनों में जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो जो जानवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, छांव में चले जाते हैं, तो जब गर्मी के दिन में वो इनएक्टिव डार्मेंट कंडीशन में जाते हैं तो एस्टिवेशन होता है। ठंडी में क्या होता है, वो बिल उल में लुका जाते हैं, छुप जाते हैं, तो उसको हिब्रिनेशन बोलते हैं। ठीक। ठंडी के दिनों में अगर सुस्ताने लगे तो हिब्रिनेशन, गर्मी के दिन में एस्टिवेशन। अब देखो कुछ और एडाप्टेशन है, जैसे मान लो बेंड इन सराउंड, मतलब कि ऐसे मान लो प्रेइंग मैंटिस, पत्ती के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा है ग्रीन कलर का है, उसमें एकदम सराउंड में बेंड हो गया, छुप गया, आपको दिख ही नहीं रहा है, तो उसे कैमाफ्लॉग करेंगे। कैमाफ्लॉग का मतलब यही होता है कि जैसे आर्मी लोग को जानते हो ना, आर्मी लोग का ग्रीन ग्रीन कलर का ड्रेस होता है, ऐसे जमीन पे ऐसे छुप जाते हैं, जंगल वंगल में दिखाई नहीं देते। तो कैमाफ्लेग का मतलब होता है भैया अपने आप को सराउंडिंग में बेंड कर लेना, छुपा लेना। अगला हमारा है मिमिक्री। तो मिमिक्री का मतलब होता है किसी किसी के फॉर्म और फंक्शन को कॉपी कर लेना, मतलब जैसे मान लो शाहरुख खान की तरह बोलना, अमिताभ बच्चन की तरह बोलना, एक्टिंग करना, ये सब मिमिक्री कहलाता है ना। तो ऐसे करके हमारा पहला है बैटेसियन मिमिक्री। तो बैटेसियन मिमिक्री के मतलब आप सिर्फ शाहरुख खान की तरह दिखते हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर किसी को कॉपी कर रहा है, मान लो कोई जहरीला ऑर्गेनिज्म है, जहरीला सांप है, उसकी तरह आप बस दिख रहा है, मतलब लेकिन उसके पास जहर वहर नहीं है, क्या है, कंटेन नो टॉक्सिन। एक होता है मुलेरियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री में सिर्फ कॉपी ही नहीं करता, अपने अंदर जहर भी बनाने लगता है ना। तो ये अब देखो फिर रॉन्कियर थे, रॉन्कियर ने प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ द बर्ड्स
उनको 5 टाइप में बांटा था। पहला था फिनोरोफाइट, जो आप अपने आसपास देखते हो पेड़ पौधे, जो नीम हो गया, महुआ, आम, जिनका बर्ड मच एबव द ग्राउंड सरफेस पे रहे, तो उसको बोलेंगे फिनोरोफाइट। फिनोरोफाइट का मतलब है सिंपल फ्लावरिंग प्लांट, जो अपने आसपास पेड़ देखते हो। कैमियोफाइट रहता है, मतलब जैसे आप देखे होगे पहाड़ वहाड़ पे ऐसे जैसे सर्प्स मोस्टली आते हैं इसमें, जो वेरी क्लोज रहते हैं ग्राउंड सरफेस पे। हेमीक्रिप्टोफाइट या तो ये जस्ट एबव द सॉइल सरफेस या जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस, बहुत ही कम ये प्रोमिनेंट होते हैं केमियोफाइट। और हेमीक्रिप्टोफाइट, अच्छा केमियोफाइट बहुत क्लोज रहते हैं ग्राउंड सरफेस के, और हेमीक्रिप्टोफाइट जो रहते हैं जस्ट एबव या जस्ट बिलो रहते हैं, जैसे टेम्परेट क्लाइमेट में। देखो आपको क्या याद रखना है मैं बताऊं ना, ये सब नहीं, ये क्रिप्टो याद रखो और थीरो याद रखो। क्रिप्टो होते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं जिनका बर्ड, और थीरोफाइट जो रहता है जो आपके अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो आपको सीड के फॉर्म में उसको गुजार लेता है टाइम को। इको टाइप क्या होता है, जेनेटिकली एडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन होता है, जिनका क्या होता है जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, लेकिन अलग अलग जगह जाने पे अलग अलग तरह के जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे इको टाइप। इको टाइप इज ए जेनेटिकली एडॉप्टेड लोकल पॉपुलेशन, ऐसे समझो। इकोफिन क्या होता है, इन्वायरमेंट में वेरिएशन आने के कारण अगर दो ऑर्गेनिज्म है जो एक ही जगह से बिलोंग करे, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में चले जाए तो अलग अलग तरह के फिनोटाइप देखे जाएंगे, लेकिन वापस अगर सेम इन्वायरमेंट में लाया जाए तो वो फिर से अपने फिनोटाइप को चेंज करके एक जैसे दिखने लगेंगे, तो इकोफिन। अरे ऐसे समझो, देखो दोनों को ना समझो, जैसे मान लो एक दो ऑर्गेनिज्म है, दो इनका दो बच्चे हैं, ठीक है। दो बच्चे, सबसे पहले एक को एक जगह भेजा जा रहा है, दूसरे को दूसरी जगह, तो यहाँ का गोरा दिख रहा है, यहाँ का काला दिख रहा है, ये इन्वायरमेंट वेरिएशन के कारण। लेकिन फिर ये अपने घर आ रहे हैं तो दोनों लोग एक जैसे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इकोफिन। लेकिन अगर ये दोनों आपस में घर आ रहे हैं, ये काला काला रह गया, ये गोरा गोरा नहीं चेंज हुआ, तो इकोटाइपी से कहेंगे, क्योंकि ये शायद जेनेटिक एडॉप्टेशन कर लिए हैं। इकोटोन पूछ सकता है आपसे, इकोटोन। तो इकोटोन क्या है, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम है, तो इसे इकोटोन बोलते हैं। और जब ये मान लो जैसे इकोटोन ऐसे, ये एक एरिया है, ये तो ये वाला एरिया है इकोटोन, तो यहाँ पे जो प्लांट पाए जाएंगे इसका भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, तो इसे एज इफेक्ट बोलोगे, ठीक है। अगर कोई भी स्पीसीज है एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है तो उसे एंडेमिक स्पीसीज बोलोगे, जैसे मेटासिकोया सिर्फ चाइना में पाया जाता है, कंगारू ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये सारा चीज है। अब देखो कीस्टोन स्पीसीज है, तो कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनका नंबर कम होता है, लेकिन वो लार्ज इंपैक्ट डालते हैं आपके इकोसिस्टम पे, आपके कम्युनिटी पे। जैसे अगर जंगल में शेर ना रहे, तो ये जो लोमड़ी ओमड़ी लोग हैं, लोमड़ी और अदर कार्निवोरस एनिमल हैं, वो सारे हर्बीवोरस को खा जाएंगे, सारे हर्बीवोरस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जंगल में लायन होने की वजह से क्या होता है, वो अनदर कार्निवोरस को शिकार करता है, जिससे कि हर्बीवोरस का नंबर सही से बना रहता है। कंगारू रैट इन डिजर्ट, अगर कंगारू रैट डिजर्ट में ला रहे तो डिजर्ट डिजर्ट नहीं रहेगा। बहुत सारे सीड आते हैं डिजर्ट में जिसको कंगारू रैट खा जाता है, तो वो डिजर्ट डिजर्ट बना रहता है। देखो आप पॉपुलेशन के बारे में जानते हो, नेटेलिटी मतलब जितना बच्चे पैदा होंगे नेटेलिटी बोलेंगे, जितना मर जाएंगे उसको मोर्टेलिटी बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन के अंदर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसे इमिग्रेशन बोलेंगे। अंदर से बाहर कोई जा रहा है तो ई वाला इमिग्रेशन बोलेंगे। दो तरह का ग्रोथ कर्व होता है, जे शेप्ड, जहाँ पे आपका रिसोर्स अनलिमिटेड हो वो जे शेप्ड होता है, ठीक है। और दूसरा होता है यस शेप्ड, जो इससे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन, अगर कम्युनिटी है वहां पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट है, जैसे नीचे जो है ग्रास है, उसके ऊपर श्रब्स है, फिर छोटे प्लांट बड़े प्लांट, तो उसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है हाई डाइवर्सिटी होता है उसके पास, और डिजर्ट के पास लो डाइवर्सिटी होता है। सक्सेशन के बारे में समझ लो कि सक्सेशन क्या है, जैसे कोई भी ऐसा वन, मतलब जंगल कैसे बने हैं सक्सेशन में हम यही पढ़ते हैं, तो सक्सेशन इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी। सक्सेशन टर्म दिया था हर्ट ने। प्राइमरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है जहां पे ऐसे जगह पे जंगल का निर्माण हो रहा है जहां पे पहले से कोई भी प्लांट नहीं था, हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कि कोई ऐसा जहां पे ज्वालामुखी फटा है, मड बैंक है, रॉक वॉक है, तो इस जगह पे। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा सक्सेशन होता है जहां पे मतलब पहले से प्लांट रहे लेकिन किसी भी वजह से वहां पे बाढ़ बाढ़ आ जाए या ये सब की वजह से खत्म हो जाए, तो वहां पे। ऑटोजेनिक सक्सेशन जो अपने आप चलते रहता है, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एलोजेनिक जैसे कि मान लो कहीं जंगल वंगल में आग वाग लग गया है, फिर हम पेड़ ओड़ लगा रहे हैं, तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। सक्सेशन अगर फ्रेश वाटर में होगा तो हाइड्रोसीयर, इसका पॉइनियर स्पीसीज क्या होता है, एल्गी होता है। साल्टी वाटर में हेलोसियर होगा, एसिडिक वाटर में आगजेरो सीयर, और ड्राई रीजन में जीरो सीयर, रॉक पे होगा तो लिथोस्फीयर, सैंड पे होगा तो सेमोसीयर। अब देखो सक्सेशन के स्टेप होते हैं जिसको हम सीयर बोलते हैं। तो न्यूडेशन मतलब कोई भी सबसे पहले बारन एरिया को बनाना होता है,
फिर देखो जो सबसे पहला प्लांट आता है या पहला ऑर्गेनिज्म आता है सक्सेशन में, उसको पॉइनियर स्पीशीज बोलते हैं। फिर माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के पास इकेसिस होता है, इकेसिस के पास कंपटीशन एंड कोएक्शन होता है। फिर आपका फाइनली क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब देखो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में दो तरह का इकोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव जैसे हम पढ़ते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में, केमेंसलिज्म के बारे में, प्रोटो कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ये अलग अलग तरह का म्यूचुअलिज्म है, जैसे कि एनिमल और एनिमल के बीच में, जैसे टर्माइट हो गया और फ्लैजलेट। ठीक है, जैसे ट्राइकोनिम्फा हो गया ना, तो टर्माइट के अंदर रहता है जो सेलुलर डाइजेशन को इनहांस करता है। प्लांट और एनिमल जैसे जू क्लोरेला जो रहता है हाइड्रा के अंदर रहता है। ये जो प्रोनोबा है इंसेक्ट, ये यक्का प्लांट के अंदर होता है, पॉलिनेशन को बढ़ाता है। फिर प्लांट एंड बैक्टीरिया जैसे लेग्यूम प्लांट के अंदर राइजोम होता है रूट नोडल में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। फिर देखोगे नास्टाक एनाबिना एंथोसिरास है, जो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। जैसे नास्टाक कहाँ पे रहता है, एंथोसिरास के अंदर रहता है। कोलोराइड रूट में क्या रहता है साइकस के, वो नास्टाक पाक्टिनिफॉर्म होता है। एजोला में एनाबिना रहता है। अब देखोगे लाइकेन, लाइकेन ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, जो कि एल्गी और फंजाई से बनता है। फिर आप देखोगे कि माइकोराइजा, जो कि माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, जो कि फास्फेट के एसिमिलेशन को इनहांस करता है। माइकोराइजा दो तरीके का होता है, एक तीन तरीका, इक्टो और इंडो और वैम। तो ये सारा इक्टो कहाँ पे होता है, इक्टो आपका पाइनस में होता है। इंडो कहाँ पे होता है, आर्किड और बेटुला में होता है। अगला है हमारा, जैसे ये आप सुने होंगे जैसे ट्रैप डोर मैकेनिज्म, जैसे फिग होता है, फिग के अंदर जो होता है टेजिटिटुला वास्प जाके रहता है, वहां पे पॉलिनेशन कराता है। फिर आर्किड फ्लावर है, ये भी देखो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। आर्किड अपने अंदर क्या करता है, पेटल में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, तो बी जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, जाके कैपुलेशन करना चाहता है उसके साथ, क्योंकि वो मधुमक्खी की तरह दिखती है ना, तो वो पॉलिनेशन करवा देता है। फिर अगला हमारा पॉइंट है प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो ये देखो ओब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन साथ में रहेंगे तो दोनों का फायदा होता है। जैसे हर्मिट क्रैब और सी एनेमोन, फिर जैसे टिक बर्ड होता है एंड राइनो, जो कुराइल और बर्ड होता है। कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म देखो ना, इसमें एक का फायदा होता है, दूसरे को कोई घाटा या फायदा नहीं होता है। तो ये कमेंसिलिज्म होता है। ठीक है, कमेंसिलिज्म यही मतलब आपके पास खाना है, आपका पेट भर गया, किसी सामने वालों को दे दोगे तो वो। कंपटीशन में दोनों का घाटा होता है, कंपटीशन निगेटिव निगेटिव होता है। पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। पैरासाइट कभी भी होस्ट को नहीं मारता है, बस उससे अपना काम चलाता रहता है। ब्रूड पैरासिटिज्म कुछ ऐसे बर्ड वर्ड होते हैं जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में दे देते हैं। दूसरे को घोंसले में दे दिए, फिर वो ब्रूड पैरासिटिज्म में, जैसे कुक्कू। होलो पैरासाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेफ्लेसिया जो है टोटल रूट पैरासाइट है, ये लार्जेस्ट फ्लावर है। ठीक है। हम्म और कस्कुटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। हेमी पैरासाइट में जैसे विस्कम, ये विस्कम लोरेंथस हो गए, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं। ठीक है, स्टीगा और सेंथेलम ये सब हो गए जो पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं। प्रीडेशन में भी एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। इंसेक्टिवरस फंजाई कुछ होते हैं, जैसे डक्टाइलेरिया, आर्थ्रोपोटैटिक्स, ये सब इंसेक्ट और प्रोटोजोआ फीड करते हैं। और एक कार्डियोसेप्स फंजाई है वो भी। इंसेक्टिवरस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो वो इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं। ठीक है। ड्रोसेरा हो गया, जिसको हम सैंडी प्लांट बोलते हैं। यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम ब्लैडर वार्ट बोलते हैं। नेपेंथी, जिसको हम सैंडी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं। पीचर प्लांट, नेपेंथिस को पीचर प्लांट बोलेंगे ना। एमेंसिलिज्म में एक का घाटा होता है, दूसरे का कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। तो एमेंसिलिज्म जो होता है दो तरीके का होता है, पहला एंटीबायोसिस और दूसरा एलिलोपैथी। तो एंटीबायोसिस जो होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जैसे पेनिसिलियम फंजाई है, जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है। और दूसरा जैसे क्लोरेला एल्गी है, ये बैक्टीरियोसाइड सेक्रेट करता है, जो कि सिर्फ मारता नहीं, ग्रोथ को, बैक्टीरिया को रोक देता है। माइक्रोसिस्टिस जो होता है वो हाइड्रोक्सिल एमीन सिक्रीट करता है, जो कि मछलियों को मौत का कारण बनता है। एलिलोपैथी जैसे कुछ ऐसे प्लांट है जो जैसे ट्रांसजेनिक एसिड पार्थेनियम सिक्रीट करता है, तो अपने आसपास दूसरे को ग्रो नहीं करना देता है। तो ये सारा चीज, तो हमने बहुत ही फास्ट रिवीजन कर लिया ना 23 मिनट में। देखो ये पहला पार्ट था। ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा, बने रहो। देखो और एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे कल आपका 15 मार्च को सीयूईटी बॉटनी का एग्जाम है, बिल्कुल घबराओ मत। अपने आप पे देखो भरोसा रखो, आप बढ़िया करके आओगे, मुझे पता है। तो चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।